हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसल क्लासेस। मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि 2024 की जो आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं उसमें हिंदी इलेक्टिव हो या हिंदी कोर हो, इसमें किस तरह से आपके पेपर में पत्र लेखन से या जनसंचार से या संपादकीय से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज ट्यूशन में आप लोगों के सामने फाइनली लेकर आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आज सेशन है ट्यूशन, ये जो आज वीडियो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पूरा निचोड़ ट्यूशन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। हम लोग एक एक स्टेप को देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमसे पत्र लेखन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस तरह से निबंध लेखन से पूछे जाएंगे, किस तरह से हम संपादकीय से पूछे जाएंगे, जनसंचार से क्या कैसे पूछे जाएंगे। हम लोग आज जो है ना इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो डिस्कशन आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे और हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जैकबोर्ड की तरफ से जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है मुझसे मेरे तक जल्दी से पहुंचे, तो आप लोग बिल्कुल डिस्कशन आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। बिल्कुल डिस्कशन आप लोगों को जो भी चीज़ मैं बताऊंगा 100% आपके पेपर के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए डिस्कशन मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 12 में आर्ट्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं और बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं क्लास 12 में, कि चाहते हैं कि सर मुझे अच्छा अंक मार्क्स लाना है, तो हम लोग का जो एप्लीकेशन है यानी मिसाइल क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहाँ पे एडिशन आप लोग आर्ट्स का एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम क्या है, क्लास 12 आर्ट्स फाउंडेशन बैच। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका जो एडमिशन डेट है वो अब बहुत ही जल्द एंड होने वाले हैं। याद रखिएगा जिसका फी है 699 रुपया, यानी 700 फी इसका है और इसमें आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज़ में, जिसमें से ट्यूशन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस किए जाते हैं। प्रतिदिन 7 दिन ट्यूशन यहाँ पे क्लासेस होती है। याद रखिएगा वीक में एक दिन आप लोगों का संडे को टेस्ट भी लिए जाते हैं। पढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे पहले मैं बता दूँ स्टूडेंट, जो पढ़ाने का तरीका है आप लोगों का, वो पढ़ाने का जो तरीका है सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर को बेहतरीन तरीके से स्टूडेंट समझाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं थ्योरी लेक्चर। दूसरे में आप लोगों को बताया जाता है क्या, तो दूसरे में आप लोगों को बताया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या बताया जाता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में एमसीक्यू। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? एमसीक्यू। फिर एडिशन हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। किसके बारे में सर? तो बोलेंगे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होती है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिवीजन 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह के होते हैं आपके पेपर में डिवीजन। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा। ये जो एमसीक्यू होगा ये 2010 से लेकर 2023 तक जो भी जैकबोर्ड ने अभी तक पूछा है सभी प्रकार के एडिशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे बताया जाता है। अब बात रही सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, फिर आपका होगा लॉन्ग क्वेश्चन। इतना सारा कंटेंट का आपको मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को एडिशन आपको प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद एडिशन यहाँ पे आप क्लासेस को बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। साथ ही साथ इतना सारा कंटेंट प्रोवाइड करने के बाद भी एडिशन आप लोगों को 2018 से, याद रखिएगा 2018 से 2023 तक जो भी जैकबोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पेपर पूछे गए सभी प्रकार के एडिशन 6 साल का या 5 साल का आपका प्रीवियस इसका क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक इस बैच को परचेस नहीं किए हैं तो जल्दी से जाए एडिशन इसको परचेस करें। परचेस अगर नहीं कर पा रहे तो नीचे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करके हमारे टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए एडिशन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। चलिए बिना देर के हम लोग सबसे पहले जो हम लोग देखने वाले हैं वो होगा आप लोगों का क्या, तो पत्र लेखन से। इन्हें हमारे पेपर में जब हम लोगों का 2024 में एग्जाम होगी इसमें पत्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चलिए सब का क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। एक एक क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है। पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आया है जिसका पहला क्वेश्चन था कि मेधा सह निर्धनता छात्रवृत्ति के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम पर एक आवेदन पत्र लिखे। चाहे आप हिंदी कोर लिए हैं या आपका हिंदी कोर है या हिंदी इलेक्टिव है, दोनों के लिए एडिशन ये जो आपका लेटर सेक्शन है ना, पत्र लेखन का सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में भी इसी तरह से क्वेश्चन छपेंगे। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कहा गया है ना, इसमें कहा गया है कि इसमें एक गरीब छात्र हूँ, मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, तो अपने प्रधानाध्यापक यानी आपका प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। अब बात रही कि हमको कैसे लिखना है, कैसे लिखेंगे, तो ये जो लिखावट है एडिशन लिखने का तरीका क्या है। अगर आप लोग चाहते हैं सर मुझे लिखने का तरीका पता नहीं है तो आप थोड़ा सा बता दीजिए, तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। बाकी जो भी पेड कोर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं, इनका आंसर जो है ना आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग को सिर्फ देखना है।
आगे देखते हैं कि कौन सा लेटर पूछा जाएगा। लेटर नंबर 2 में कि अपने नगर में नियमित जलापूर्ति के लिए जलापूर्ति निकाय के अध्यक्ष के नाम पर एक प्रार्थना पत्र लिखे। यानी आप जहाँ पे जिस एरिया पे आप रहते हैं उस एरिया में ना पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत है, कमी है, तो जो आपका जलाशय का जो अध्यक्ष है उसको एक पत्र लिखे, उनको बताएं कि हमारे यहाँ पे जल की बहुत ही ज़्यादा कमी है, हम लोगों के घर पे पीने का भी पानी नहीं है। उनको एक अपना तरफ से एक पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र, कि आप ऐसे पत्र लिखिए ताकि उनको लगे कि हाँ यहाँ पे हकीकत में यहाँ पानी की कमी है और आपकी भावना को वो समझे और आपको वहाँ पे जल की पूर्ति करवा दे। ये आपको लिखना है पॉइंट नंबर 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में ये आ सकता है। ठीक है, अभी जो आएगा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आंसर भी बताऊंगा। ठीक है, जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं सब कुछ को आंसर बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पे कि दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में एक पत्र का समाधान करें। यानी यहाँ पे जो कहा गया, पहले क्वेश्चन को समझिए, आंसर अपना आप ऑटोमेटिक लिख लेंगे, लेकिन एक बार जरूर देखिए जो क्वेश्चन है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। एक संपादक के पास, एक रिपोर्टर के पास एक पत्र लिखना है आपको और बताना है कि हमारे यहाँ पे ना हमारे एरिया पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रही है, प्रदूषण हो रहा है, बड़े बड़े गाड़ी वाहन वगैरह चलती है और पेड़ पौधे की इसमें कटाई होती है। तो बताना है उनको कि पेड़ पौधे की कटाई को रोक दिया जाए, बड़े बड़ी गाड़ी जो आपका जो CNG गैस से चल रहा है उनको बंद कर दिया जाए। वहाँ पे आप लोगों का जो भी होगी डिसीजन वो आप लोगों को बताना है यहाँ पे, किसको, तो संपादक को, किसको, संपादक को बताना है अपने एरिया के बारे में कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ पे पोल्यूशन हो रही है, पोल्यूशन से हम लोगों को बचना है, पेड़ पौधे की यहाँ पे ज़्यादा कटाई की जा रही है, इसको भी रोकना है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे डिसीजन की अर्थशास्त्र की, ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए, याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। और ये जो अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए थे ना यहाँ पे अपने नगर निगम के प्रार्थना पत्र, जितना भी ये क्वेश्चन में ये तो छाट के लाया एडिशन, याद रखिए क्या है, छाट के लाया है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र की पढ़ाई ना हो पाने से अपनी कठिनाइयों की दूर करने के लिए अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। इसमें मेनली आपको लिखना क्या है कि आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है उसका सही से टीचर नहीं है, या तो टीचर है तो वो पढ़ा नहीं रहे, या तो आपके टीचर ही नहीं है। और आपको बताना होगा कि यहाँ पर हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में इकोनॉमिक्स का टीचर नहीं है, जिस कारण से हमें इकोनॉमिक्स की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। एक पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। समझना बहुत जरूरी है, देखिए समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 5, शहर की आपराधिक गतिविधियों को पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारी को पत्र लिखे। यानी जहाँ पे आप गांव पे रहते हैं या शहर पे रहते हैं, मान लेते हैं आप गांव पे एरिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गांव से ही है, अगर आप गांव पे रहते हैं, आपके गांव पे हर दिन चोरी होता है, तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है थानेदार को, जो आपका थानेदार होगी उनको एक पत्र लिखना है, उनको बताना है कि हमारे गाँव पे, हमारे इलाके पर हर दिन चोरी होता है, इस चोरी को रोक दिया जाए। तो याद रखिएगा ये आपराधिक गतिविधियों पर एक अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधिकारी को पत्र आपको लिखने आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना, आप देखिए, आप लोग थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप लोगों बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है कि 2024 में किस तरह से संपादक से, फीचर लेखन से किस तरह से आपका लेटर सेक्शन से क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा भी आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। समझिए, नगर पालिका अध्यक्ष को सड़क की दुर्दशा के लिए एक शिकायत पत्र लिखे। आप जिस एरिया में रहते हैं, मान लेते हैं आप शहरी एरिया में रहते हैं, ठीक है, शहरी एरिया में आप मान लेते हैं आप गाँव एरिया पे हैं तो आपको मुखिया को लिखना है, और अगर आप शहर के एरिया में हैं तो आपको नगर पालिका को लिखना है। तो मैं आपको नगर पालिका के बारे में बता रहा हूँ। एक नगर पालिका को ऐसा पत्र लिखिए कि जिस शहर में रहते हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं, वहाँ की सड़क की काफ़ी ज़्यादा दुर्दशाएं हैं, वहाँ पे सड़क जो है ना थोड़ा सा भी सही नहीं है। तो एक जिला अध्यक्ष को एक फॉर्म लिखे, एक पत्र लिखे, उनको बताएं कि हमारे यहाँ की सड़क को ठीक कर दिया जाए। ये आपको बताना है कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, नगर पालिका को बताना है। 7वां जो आता है वो 7वां क्या है, तो देखिए 7वां जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां समझिए, अपने क्षेत्र में मलेरिया फैलने की संभावना को देखते हुए जिले के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अपने क्षेत्र में मलेरिया हो रहा है, किसके लिए, तो आपका बाढ़ आ रहे हैं या कोई भी पानी कहीं जम जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है कि हमारे यहाँ पे मलेरिया की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी है, अब स्वास्थ्य मंत्री जो होती है उसको एक पत्र लिखना है और बताना है यहाँ पे हमारे मलेरिया जो बीमारी है उसको दूर किया जाए। ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये भी क्वेश्चन आज के दौर पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला अधिकारी को एक पत्र, प्रार्थना पत्र लिखिए।
राशन कार्ड के बारे में आप सभी को पता ही है, क्योंकि सबको अभी कोटा वाला चावल मिल रहा है ना। तो वही नया राशन कार्ड बनाने के लिए जिला अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। याद रखिएगा, इसका जो भी आंसर होगा ना एडिशन, जो पेड कोर्स से लेकर स्टडी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ अवेलेबल करा दिया जाएगा। बात रही यूट्यूब में, तो यूट्यूब में एडिशन आप लोगों को 1-2 का आंसर बता दिया जाएगा, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि किस तरह से हमारे पेपर में हमको लिखना पड़ेगा। तो आप अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोगों को 1-2 क्वेश्चन का आंसर चाहिए, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में एक बार कॉमेंट करना ना भूले। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले और एक बंदे को जरूर शेयर करें। जब आप लोगों के लिए एडिशन यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग एक थोड़ा सा काम नहीं करते, छोटा सा काम नहीं कर सकते? वो उस काम को करना क्या है, अपने फ्रेंड को शेयर करना, उनको बताना है क्या हमारे जो एग्जाम होगी ना 2024 में, उसमें लेटर सेक्शन से, संपादक से, संचार से, इसी तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन छपने वाले हैं। चलिए अगले देखते हैं, अगला क्या है। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो आपके पास होती है ना, वह है जनसंचार के माध्यम। यानी जनसंचार के माध्यम और साधन के बारे में आपको बताना है कि जो जनसंचार है इसका माध्यम और साधन क्या है। एक एक पॉइंट को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जब पहला जो क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, मैं 5-6 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जनसंचार के माध्यम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों पर प्रकाश डालें। जो जनसंचार है इसके विभिन्न माध्यमों पर हम लोगों को क्या डालना है, प्रकाश डालना है। क्या डालना है, प्रकाश डालना है। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट है कि जनसंचार किसे कहते हैं। पॉइंट नंबर जो आपका नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो आपका है जनसंचार किसे कहते हैं, जनसंचार साधनों की क्या विशेषताएं हैं। याद रखिए, जो जनसंचार साधन है इसमें क्या क्या विशेषताएं, यह भी आपको बताना है। ये सब का आंसर आप लोगों को ऑलरेडी प्राप्त कर दिया जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में प्रिंटिंग मीडिया की विशेषता का उल्लेख करें। जो प्रिंटिंग मीडिया है उसकी क्या क्या खूबी है, क्या क्या विशेषताएं हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे बताना है आपको कि समाचार के किन्हीं 5 प्रमुख तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालें। जो समाचार के किन्हीं 5 प्रमुख तत्व है उसके बारे में आपको संक्षेप से क्या डालना है, प्रकाश डालना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है आपके पास। अगला देखते हैं एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पत्रकारिता, पत्रकारिक लेखन। पत्रकारिक लेखन क्या है ये भी हम लोग देख लेते हैं। पहला जो है ना, पत्रकारिक लेखन क्या है। देखिए ग्रामेटिकल सेक्शन में ना 2 चीज़ इंपॉर्टेंट मायने रखता है। एक मैं आपको बता दूं, जनसंचार, एक जनसंचार मायने रखता है इंपॉर्टेंट, और एक पत्रकारिकी, पत्र लेखन नहीं, पत्रकारिकी, याद रखिएगा, ठीक है। पत्रकारिकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है। पत्रकारिकी लेखन क्या है स्पष्ट कीजिए, पहला जो क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है क्या कि दूसरा जो संपादकीय, इसमें एक ही क्वेश्चन था, इसमें आपको सिर्फ एक ही को प्रश्न है दोस्तों, इसको अच्छी तरह से कर लेना है। पत्रकारिता लेखन क्या है स्पष्ट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो अगला प्रश्न है आपके सामने, संपादकीय लेखन क्या है। यहाँ पे आप हम लोग आते हैं क्या, संपादकीय लेखन क्या है। संपादकीय लेखन क्या एडिशन, देखिए संपादकीय क्या है, इसकी क्या विशेषता है, संपादकीय क्या है या और इसकी क्या विशेषता है, इसका आपको जो मेरिट है आपको बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा जा सकता है फीचर लेखन क्या है, यानी फीचर लेखन क्या है, फीचर किसे कहते हैं उसको बताना है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं यह भी आप लोगों को बताना है। अगर आप सब इनका आंसर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक बार दबा करके कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाएगा आपका फीचर लेखन किसे कहते हैं। क्वेश्चन 3 में आपसे सिर्फ पूछा जाएगा फीचर लेखन। देखिए बहुत ही डिफरेंट है, फीचर में और फीचर लेखन में बहुत डिफरेंट है, दोनों में आपको डिफरेंट क्रिएट करना आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है आपके पास। अगला है कि रिपोर्ट, अब प्रतिवेदन किसे कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रिपोर्ट और हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। अब प्रतिवेदन से कैसे क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, रिपोर्ट प्रतिवेदन का आशय स्पष्ट करें, आशय आपको बताना है। रिपोर्ट का प्रतिवेदन जो है ना, यानी रिपोर्ट हो या प्रतिवेदन का आशय आपको स्पष्ट करना है। फिर आपको बताना है एक अच्छे रिपोर्ट की क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। एक अच्छे रिपोर्ट की, प्रतिवेदन की जो होती है उसकी क्या क्या अच्छे व्यवस्था, यानी अच्छे व्यवसाय, अच्छे विशेषताएं हो सकती है। अगला जो देखना है आप लोगों को, अगला पूछा जाएगा कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन किसे कहते हैं। और इसी तरह से हिंदी कोर या हिंदी इलेक्टिव का वीडियो आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं और आंसर की भी चाहते हो तो बिल्कुल आप लोग हमारे चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ ही साथ उस बंदे तक इस वीडियो को सेंड करें जो 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी पता है एडिशन, उनको भी पता चले ताकि कि हमारे पेपर में हिंदी लेखक, हिंदी कोर हो या हिंदी इलेक्टिव हो, दोनों में इसी तरह से क्वेश्चन हमारे पेपर में पत्र लेखन से, संपादक से, संचार से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 था, प्रतिवेदन किसे कहते हैं, प्रतिवेदन के प्रकारों को लिखे, इसके लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले देखते हैं, अगला जो
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो सेशन में बता रहा हूँ ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आपके बारे में आते हैं निबंध लेखन। क्या देखेंगे हम लोग? निबंध लेखन के बारे में। चलिए देखते हैं निबंध लेखन में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज के दौर पर देखा जाए तो कोरोना वायरस। क्या देखा जाए? आज के अगर दौर पर देखा जाए तो कोरोना वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आप सभी को भी पता है। आगे देखेंगे हम लोग अनुशासन। अनुशासन को हम लोग बोलते हैं क्या? डिसिप्लिन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिसिप्लिन बोलेंगे। डिसिप्लिन के बारे में आप लोगों को निबंध लेखन आ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, महिला सशक्तिकरण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो महिला सशक्तिकरण है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दौर पे, ठीक है, क्योंकि महिला पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार हो रहे हैं। पूछा जा सकता है अपनी प्रिय पुस्तक के बारे में बताना। ये जो क्वेश्चन है 2022 के पेपर में पूछा गया था, अपने प्रिय पुस्तक के बारे में। अगर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो है, अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि आपका जो अगला प्रश्न पूछा जाएगा इंटरनेट की महत्व, यानी इंटरनेट जो हम लोग चलाते हैं इसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ये भी आपको बताना है। इन सब का आंसर मिल जाएगा, टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना आप लोगों को, ठीक है। जो भी पेड कोर्स के माध्यम से, जो भी एप्लीकेशन के माध्यम से, एप्लीकेशन का मतलब होता है एडिशन कि जो भी इस कोर्स को बाय किए हैं, आर्ट्स का जो भी फाउंडेशन कोर्स को बाय किए हैं, आप लोग याद रखिएगा, आर्ट्स का जो भी बच्चा फाउंडेशन कोर्स, यानी ये जो कोर्स दिख रहा है आप लोगों को, ये कोर्स जो भी आप लोग बाय किए हैं, यहाँ पे एडिशन आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे आंसर की आप लोगों को डाल दिया जाएगा। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बेहतरीन तरीके से एडिशन क्लास 12 में तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से एडिशन आप लोग क्लास 12 में अगर अच्छी तरह से तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए एडिशन आप लोगों को कुछ करना नहीं है। आपको जाना कहाँ पे? तो प्ले स्टोर में जाना है। कहाँ पे? प्ले स्टोर में जाना है और सर्च करना है आपको क्या? मिसाइल क्लासेस। क्या सर्च करना है आपको? मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और अपने मोबाइल नंबर से, व्हाट्सएप से नहीं, आपको मोबाइल नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन करके बिल्कुल एडिशन आप लोग मात्र 399 रुपया में क्लास 12 की पूरा का पूरा तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्लासेस की तैयारी की जाते हैं। सबसे पहले एडिशन आप लोगों को थ्योरी लेक्चर बताया जाता है, फिर आप लोगों का होता है एमसीक्यू बताया जाता है, फिर आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाता है, फिर आप लोगों को बताया जाता है क्या? तो बोलेंगे सर फिर हम लोगों को बताया जाता है क्या? 5 ईयर का प्रीवियस क्वेश्चन, 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिएगा, PYQ। इतना सारा कंटेंट जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड की जा रही है 399 रुपीज़ में। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स को बाय नहीं किए हैं तो बिल्कुल एडिशन यहाँ पे जाकर आप बाय कर ले जल्दी से। अगर प्रॉब्लम होगी तो जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे आप लोग एडिशन व्हाट्सअप करके हमारी टीम के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। चलिए एडिशन हम लोग देखते हैं अगले हम लोग को क्या डिस्कस करना है। अगला हम लोग इंटरनेट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की साक्षरता, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी हमारे लाइफ में कंप्यूटर का क्या महत्व है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे स्वच्छता अभियान, यानी किस तरह से हम लोगों को अपने देश हो, अपने गांव हो, अपने शहर हो, किस तरह से हम लोगों को स्वच्छ रखना है, ये भी हम लोगों को देखना होगा। फिर अगला देखेंगे नारी शिक्षा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहां जहां आपको डिस्कशन गर्ल्स के बारे में दिखे, यानी महिलाओं के बारे में देखो, उसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। तो इतना सारा कंटेंट एडिशन आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, जहाँ पे एडिशन आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से क्लासेस दिए जाते हैं एवरीडे। और जो भी हिंदी में पत्र लेखन हो, या आपका निबंध लेखन हो, या आपका जनसंचार हो, या आपका रिपोर्ट राइटिंग हो, सब कुछ एडिशन मैंने आप लोगों को बताया। ये संभावना है 2024 के पेपर में आने की। इससे और इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगी एडिशन, वो यूट्यूब पे नहीं बल्कि एप्लीकेशन में आप लोगों को बता दिया जाएगा। टेंशन लेना है थोड़ा सा, जो एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं। चलिए एडिशन आप लोग आशा करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग अगला वीडियो मिलती है, इसी तरह से एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई व्यस्त रहे।